फीफा वर्ल्ड कप 2022 उस देश के सुरक्षाकर्मी के लिए एक चुनौती थी। लोगों को याद होगा, पिछले साल उसके आयोजन के समय इसराइल ने कहा था कि ईरान खेल को सबोटास करेगा, जबकि यह दुनिया जानती थी कि ईरान भी उस खेल में भाग ले रहा था, मगर साजिशी लोग खेल को सबोटास करने पर लगे थे। ये सबको मालूम है कि 2022 फीफा आयोजक देश ने दुनिया के हर महत्वपूर्ण देश से सुरक्षा के लिए मदद ली थी। यहाँ के भी विशिष्ट और वरिष्ठ अधिकारियों ने वहाँ के लोगों को प्रशिक्षण दिया था। उसमें से एक वरिष्ठ अधिकारी को साल 2019 में प्रवासी भारतीय सम्मान भी दिया गया था। यह भारत के प्रवासी लोगों का सर्वोच्च सम्मान है, जैसे फिल्मी दुनिया में दादा साहेब फाल्के अवार्ड है। पिछले साल जिस मुल्क में 2022 फीफा खेल हुआ वह दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक देश है और भारत दुनिया का चौथा एलएनजी आयातक देश है। भारत सभी दीर्घकालिक एलएनजी अनुबंध को सुरक्षित करने के लिए उस देश से 40% आयात की बातचीत कर रहा है। दोनों देशों के बीच 17.2 बिलियन डॉलर का व्यापार होता है। कुछ दिन पहले नूपुर शर्मा की बदतमीजी पर इसी देश ने भारत को माफ़ी मांगने को कहा था, मगर माफ़ी नहीं मांगी गई। हाल में संसद में रमेश बिधूड़ी ने मुस्लिम सांसद को नए संसद भवन में आतंकी और कई आपत्तिजनक शब्दों से नवाज कर नया इतिहास रचा था। कर्नाटक के तेजस्वी सूर्या भी लोगों को याद होंगे और सांसद अतीक और उसके भाई का खुलेआम कत्ल कर न्यायपालिका का मजाक उड़ाते पूरी दुनिया ने देखा और संज्ञान लिया। हम लोग पिछले 10 साल में एक सुपर पावर अमेरिका और उसके प्रॉक्सी इसराइल के चक्कर में पड़कर देश का इतिहास और भूगोल भूल गए थे, जिसका नतीजा है कि यह चौंकाने वाला फैसला हमारे कर्मठ और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ आया है। चिंता न करें, ये सभी भारतीय प्रवासी भारत जिंदा वापस आएंगे, क्योंकि वहाँ के अमीर उनको अंतोगत्वा माफ़ी दे देंगे। उधर उम्र दराज महाशक्ति अमेरिका और उसका प्रॉक्सी इसराइल दुनिया में शांति स्थापित नहीं होने देंगे। अमेरिका और इसराइल दोनों को इल्म है कि 9/11 के बाद दोनों की उम्र ख़त्म हो गई और यह मारकाट फैलाकर अपने वजूद को कायम रखने की हर मुमकिन कोशिश करते रहेंगे। वॉर ऑन टेरर से अमेरिका पिछले 20 साल में अपने 50,000 सैनिक मरवा चुका है, लाखों जख्मी हो गए हैं और फिर पिछले हफ्ते इराक में अमेरिकी फ़ौज पर हमले में 20 सैनिक जख्मी हो गए हैं, जिसके जवाब में शुक्रवार को अमेरिका ने सीरिया ईरान सीमा पर बम मारकर अपनी आत्मा को शांति प्रदान की है। इसराइल का प्रतिरोधी ताकतों पर बमबारी और आक्रमण इसराइल अमेरिका को खतरनाक क्षेत्रीय युद्ध का सामना करने पर मजबूर कर देगा। क्षेत्रीय देश लेबनान, सीरिया, ईरान या इराक उस लड़ाई में शामिल होकर कुछ नहीं खोएंगे, क्योंकि यह चारों देश पिछले 10 साल से युद्ध और अमेरिकी आर्थिक प्रतिबंध से जूझ रहे हैं। कुछ लोगों को यह खुशी है और कुछ को डर है कि इसराइल अमेरिका का 50 साल का नरसंहार अभियान दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध में घसीट कर ले जाएगा, मगर मेरा अनुमान है कि थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं होगी, क्योंकि अमेरिका इसराइल के हथियार के घमंड को मिडिल ईस्ट का तेल और गैस का घमंड बर्बाद कर देगा। तेल और गैस की मार से उत्पन्न दुनिया का ऊर्जा संकट विश्व युद्ध नहीं होने देगा, बल्कि यह युद्ध क्षेत्रीय होकर रह जाएगा, जैसे 9/11 के बाद अफगानिस्तान का युद्ध क्षेत्रीय युद्ध बना रहा और अंतोगत्वा 15 अगस्त 2021 में फॉल ऑफ काबुल हुआ। फॉल ऑफ काबुल के बाद अमेरिका उस पूरे क्षेत्र से गायब हो गया। उसी तरह से एक और फॉल होगा, फिर पूरे एशिया में अमन स्थापित हो जाएगा। उम्मीद है लोगों को एक फॉल और आने वाले भविष्य में जल्द देखने को मिलेगा। मोहम्मद सीमा अफजमन, दस्तक लाइव न्यूज़।